अगर आप भी गर्मियों में अपना चेहरा तरोताज़ा, फ्रेश, बिल्कुल खूबसूरत, नीट, क्लीन देखना चाहते हैं तो ये प्यारी सी होममेड बीट रूट और कॉफ़ी की क्रीम बनाकर लगाएं। आपको इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और पावरफुल और अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जैसे कि झुलसा देने वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी शुरू हो चुकी है। आपकी स्किन पे एक्ने और पिंपल का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है गर्मियों में, और आपके चेहरे पे जगह जगह दाग धब्बे पैचेस और पड़ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा बदनुमा लगते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। आपका कंप्लेक्शन डार्क से डार्कर होता चला जाता है। आपके आई सर्कल का प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे फाइन लाइन है, झुर्रियाँ हैं। आप अपनी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट, फ्रेश बनाना चाहते हैं तो बस ये बीट रूट की क्रीम बनाइए, लगाइए और अपनी स्किन को ग्लो दीजिए और बिल्कुल यंगर लुकिंग नज़र आएंगे आप ये क्रीम लगाने के बाद। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबसे पहले बीट रूट यानी कि चुकंदर आपने ले लेना है। चुकंदर को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको पील आउट कर लेना है, यानी कि छील लेना है। आप इसका कलर देखें, चुकंदर में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके रंग को निखारती हैं, आपकी स्किन को ग्लो देती हैं। गर्मियों में भी सन टैन का भी काम करता है। सूरज की नुकसानदेह शुआओं से आपकी स्किन को, जो बीट रूट होता है, चुकंदर होता है, वो आपकी स्किन को बचाता है गर्मियों में। आपने इसको अच्छे से छील लेना है और किसी भी ग्रेटर वगैरह की मदद से ग्रेट कर लेना है, यानी कि कद्दूकश कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, मैं भी इसको कद्दूकश कर रही हूँ क्योंकि हमने चुकंदर का जूस निकालना है। इसका जूस हमने अपने जूस से यानी कि क्रीम रेडी करनी है। ठीक हो गया। चुकंदर के बेशुमार फ़ायदे हैं आपकी स्किन के लिए। हर तरह की स्किन पे चुकंदर को इस्तेमाल किया करें। ये देखें जी, मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। इसको कद्दूकश करने के बाद आपने मलमल के कपड़े में डाल के इसको अच्छे से ये दबा दबा के निचोड़ लेना है ताकि इसका जूस निकल सके। आप इसका जूस देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त और प्यारा सा जूस निकल रहा है। आपने भी इस तरह से ही कद्दूकश की मदद से कद्दूकश करके और इसको मलमल के कपड़े में डाल के इसका जूस निकाल लेना है। ठीक है, ये हमने इसका जूस ले लिया है चुकंदर का। उसके बाद हम इसको यानी इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे और इससे फिर क्रीम बनाएंगे। हम इसके अंदर चावल का पाउडर ऐड करेंगे। चावल का आटा जिसे हम बोलते हैं चावल का आटा, आपको पता है मार्केट से आराम से मिल जाता है। नहीं तो आप चावलों को धोकर ड्राई करके इसको अच्छे से पीस लीजिएगा और छान लीजिएगा। उसके बाद इंस्टेंट कॉफ़ी हमें चाहिए। कॉफ़ी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है आपके रंग को निखारने के लिए, टैन को रिमूव करने के लिए, दाग धब्बों को मिटाने के लिए इंस्टेंट ग्लो देती है कॉफ़ी जो होती है। 1 टीस्पून कॉफ़ी का ऐड करना है। उसके बाद फ्लैक्स सीड पाउडर यानी कि अलसी के बीज का पाउडर आपने ऐड करना है। अलसी का बीज आपकी स्किन को से फाइन लाइन रिमूव करते हैं, यंगर लुकिंग देते हैं। इसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और पावरफुल होते हैं। आपकी स्किन में इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, आपको जवान बनाते हैं। आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। उसके बाद उसमें इसको पैन में डाल लेना है, यानी कि जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं, किसी भी पैन में आपने इसको डाल लेना है सारे मिक्सचर को। और आपने फ्लेम को कर देना है ऑन, यानी कि चूल्हा आपने जला देना है और इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसको हल्के हल्के हाथों से चलाते जाइएगा। ये 2-4 मिनट के अंदर ही क्रीम जो आपकी रेडी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो इसको आराम से थिक कर देंगी। इस कंसिस्टेंसी पे आके आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको जो हमारी क्रीम बन के रेडी हुई इसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने स्टेनर की मदद से इसको छान लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह, जो कोई गुठलियाँ वगैरह जो अगर हैं भी तो वो ख़त्म हो जाएं, ठीक हो जाएं। बिल्कुल आपकी जो क्रीम है वो स्मूथ सी बन जाए। मैंने सारा पैन खाली करके सारी क्रीम साफ़ करके इसके अंदर डाल लिया और अच्छे से इसको स्टेन कर लेना है, छान लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये आसानी के साथ स्टेन हो जाएगी। ठीक है, इसको दबा दबा के चम्मच की मदद से आपने सारी क्रीम को अच्छे से निकाल लेना है। ये क्रीम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, हर स्किन टाइप के लोग लगा सकते हैं। एक्नी, पिंपल और ड्राई स्किन, डैमेज स्किन, ऑयली स्किन, हर स्किन टाइप का बंदा ये क्रीम लगा सकता है। ये देखें जी, ठंडा हो चुका है हमारा मिक्सचर। इसको अपने पंखे वगैरह के नीचे रख देना है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। गरम गरम में आपने जो बाकी चीज़ें ऐड करनी है वो गरम गरम में नहीं बल्कि ठंडा करके
इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल भी गर्मियों में भी कूलिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, आपकी स्किन से दाग धब्बों को मिटाता है, साफ़ सुथरा करता है, एक्नी पिंपल को कंट्रोल करता है, ऑयली स्किन को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हम फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन को नरम बनाता है, सॉफ्ट करता है और आपकी फाइन लाइन झुर्रियों को रिमूव करता है और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उसके बाद हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें आप ऑलिव ऑयल ऐड कर लीजिएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑलिव ऑयल को स्किप कर दीजिएगा, बाकी तमाम चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। इसको आपने स्मूथली मिक्स कर लेना है। स्मूथली ये क्रीम मिक्स हो जाएगी अच्छे से, वरना आप इसको मिक्सी वगैरह के जार में डाल के भी पीस सकते हैं ताकि बिल्कुल ये एक जान हो जाए। ठीक है, अब हमने इसको किसी भी यानी कि कंटेनर में ऐड करना है, यानी कि किसी साफ़ सुथरे कंटेनर में डालना है। अगर आपके पास कोई भी साफ़ सुथरी डब्बी मौजूद है, आप शीशे की डब्बी में क्रीम कोई भी क्रीम बनाया करें, उसे शीशे के ही जार में रखा करें। कोई भी शीशे का जार होता है, आप उसको धोकर ड्राई करके रख लिया करें। इस तरह से जो भी रेमेडी या कोई क्रीम बना कर रेडी करते हैं तो इस तरह से आप अपनी क्रीम वगैरह किसी शीशे के जार में डाल दिया करें। ये आप देख सकते हैं, मैं अपनी सारी क्रीम जो है इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि जब हम फ्रिज में भी रखते हैं ना तो शीशा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, चीज़ ख़राब भी नहीं होती है। ये क्रीम तकरीबन 1 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप इसको फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। और इसको लगाने का तरीका ये है कि आप जब भी आपका दिल करे आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं। कोई भी क्रीम होती है उसको रात में ज़रूर लगाया करें। जैसे आप लोग नाइट क्रीमें इस्तेमाल करते हैं बाज़ार की, उनमें मरकरी और स्टीरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो आपकी स्किन को पतला कर देता है, गोरा नहीं करता, पतला करता है, जिससे आप लोग समझते हैं आपकी स्किन गोरी होगी। गोरी नहीं होती। फिर बाद में जब आप क्रीम छोड़ते हैं तो डैमेज होने लगती है, ख़राब होने लग जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं। ये देखें, चेहरा वॉश करने के बाद आपने अपनी क्रीम हर जगह लगा लेनी है। थोड़ी सी देर इसको मसाज करने के बाद हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा, ये आराम से जज्ब हो जाएगी, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी आपको ये क्रीम लगाने के बाद। हम चूल्हे के आगे काम करती हैं लेडीज़, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। कम से कम अपने लिए आधा घंटा तो निकाला करें अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए। आपका भी तो अपने ऊपर हक होता है ना, ताकि आप अपनी स्किन को खूबसूरत करें, ग्लो करें, आप भी अच्छी नज़र आएँ, हर कोई आपकी तारीफ़ करे। क्या आप नहीं चाहती? आप भी ये वाली क्रीम बनाकर ज़रूर रेडी करें। उसके बाद सुबह उठ के जब आप फेस वॉश करेंगे तो आपको ग्लोइंग और ब्राइट नज़र आएगी। लाइव मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस आई है, कितना ज़्यादा ग्लो आया है। आप भी जैसे जैसे ये क्रीम लगाते जाएंगे आपकी स्किन निखरती चली जाएगी, ग्लो आएगा, खूबसूरत हो जाएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, ये रेमेडी बनाकर ज़रूर लगाइएगा और मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये क्रीम कैसी लगी। आपने बनाई है तो इसको आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। क्रीम को आपने बनाकर फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना, वरना ये ख़राब हो सकती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।